प्रयागराज में निवास, बिहार था निशाना। यूपी एटीएस ने धर दबोचा। साधारण दिखने वाले दंपति निकले नक्सली। इस तस्वीर को गौर से देखिए, क्या आपको इसमें कुछ खास नजर आ रहा है? आम से दिखने वाले ये महिला पुरुष अब यूपी एटीएस के गिरफ्त में है। पर क्यों? क्योंकि सादे कपड़े और सादगी भरे इन दोनों के चेहरों के पीछे खतरनाक क्रिमिनल छुपे हुए हैं। यूपी एटीएस ने इन दोनों को प्रयागराज से गिरफ्तार किया है और यूपी एटीएस का ही कहना है कि ये दोनों कई सालों से नक्सली गतिविधियों में शामिल हैं। इनके दो साथियों को पिछले साल और दो और साथियों को उससे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इन दोनों के नाम कृपा शंकर और बिंदा सोना है। ये दोनों पति पत्नी हैं। इन दोनों पर आरोप है कि आम लोगों के बीच रहकर ये दोनों पति पत्नी नक्सलवादी गतिविधियां करने की फिराक में तो रहते ही थे, आम लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए बहकाते भी थे। यूपी एटीएस ने 2019 में नक्सली वारदातों के अंजाम देने वाले एक गैंग का खुलासा किया था, जिसकी जांच के दौरान मिले कुछ डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल एविडेंस के आधार पर इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस के मुताबिक पति कृपा शंकर सिंह मूल रूप से यूपी के कुशीनगर का निवासी है। वहीं उसकी पत्नी बिंदा सोना छत्तीसगढ़ के रायपुर की रहने वाली है। दोनों की मुलाकात रायपुर में ही हुई थी। आगे चलकर दोनों ने शादी कर ली और नक्सली गतिविधियों में शामिल हो गए। यूपी एटीएस ने जिस कृपा शंकर को गिरफ्तार किया है उसको पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। 2010 में यूपी एटीएस ने उसे कानपुर से गिरफ्तार किया था। हालांकि 2010 में गिरफ्तार होने के 6 साल बाद उसे बेल मिल गई थी और वो एक बार फिर अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। फिर वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर यूपी और नॉर्थ बिहार में अपने नक्सल संगठन का केंद्रीय कमेटी पदाधिकारी के रूप में काम करने लगा। यूपी एटीएस के मुताबिक 2019 के केस के मुताबिक सभी 7 आरोपियों पर देश के कई जगहों पर नक्सली घटनाओं को अंजाम देने के आरोप थे, जिनमें से कृपा शंकर और बिंदा को मिलाकर कुल 6 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि अब इस केस में अंतिम गिरफ्तारी बाकी है, जिसके लिए यूपी एटीएस इन दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। यूपी एटीएस की पूछताछ में इन दोनों ने अब तक यही खुलासा किया है कि दोनों ने 2017-18 में दर्जनों केस और 5 लाख के इनामी नक्सली क्वांथन श्रीनिवास को यूपी के महाराजगंज जिले के करमहिया गांव में शरण दी थी, जो कि अरविंद नाम से इलाके के बच्चों को पढ़ाया करता था। बहरहाल यूपी एटीएस की पूछताछ दोनों दंपतियों से जारी है ताकि अरविंद के ठिकाने का पता लगाया जा सके। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।